वो हमारे बुज़ुर्ग थे, हम मित्रता तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल हम उनका आदर करते थे। और मुकदमेबाज़ी हम लोग यही कहते थे, मुकदमा अदालत में चल रहा है, चलने दीजिए। कई बार ऐसा हुआ कि जैसे मस्जिद में कुछ काम ऐसे आए कि जिसको होना ज़रूरी था, तो उस पे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। एक बार ऐसा था कि मस्जिद में कुछ गड्ढा हो गया था, तो फिर हमने कहा कि भाई व्यास जी से भी संपर्क कर लीजिए, और व्यास जी ने दस्तखत किया उस पर कि नहीं, ये बनना चाहिए। पिछले 3 सालों में कुछ लोग जो बाहर से आकर के इन्होंने यहाँ के हालात ख़राब करने शुरू कर दिए हैं, और किस हद तक ले जाएंगे हमें नहीं मालूम। बनारस गंगा जमुनी तहजीब वाला शहर है, और इसी बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो लड़ाई चल रही है उसका एक मानवीय पक्ष भी है। वो क्या है, वो समझने के लिए हमारे साथ यासीन साहब हैं, अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। लड़ाई तो अपने तरीके से अदालत में चली रही है। आप जिक्र कर रहे थे सोमनाथ व्यास जी का, आप और व्यास जी एक ही साथ जाते थे कचहरी मुकदमा लड़ने? अक्सर ऐसा हुआ कि हम लोग एक साथ गए हैं, और इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि व्यास जी का देहांत हो जाने के बाद उनके भतीजे लोग थे, और जब ये विश्वनाथ धाम का विस्तार हो रहा था, तो व्यासपीठ और उनका मकान जो है वो तोड़ने की बात आई। तो उसको रोकने के लिए हम उनके भतीजे जितेंद्र नाथ व्यास, जिनकी ये तस्वीर है, इनको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, और इन्हें फर्स्ट पार्टी बनाया था। ये जो है, जी हाँ, इन्हें फर्स्ट पार्टी बनाया था ताकि इनका मकान बच सके, क्योंकि हमारे उनसे व्यास जी से अच्छे ताल्लुकात थे, और हम चाह रहे थे किसी तरह ये बच जाए। अफसोस है कि नहीं बच सका, इसका हमें अफसोस रहा है। ये फिर उसके बाद ये लोग दरबदर हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारे हैं, हमें नहीं मालूम इस वक्त। तो सोमनाथ व्यास जी से आपके मित्रवत संबंध थे? नहीं, वो हमारे बुज़ुर्ग थे, हम मित्रता तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल हम उनका आदर करते थे। और मुकदमेबाज़ी हम लोग यही कहते थे, मुकदमा अदालत में चल रहा है, चलने दीजिए, जो फैसला होगा देखा जाएगा। लेकिन हम आपसी ताल्लुकात क्यों ख़राब करें? आपस में जो गूढ़ता है, आपस की जो यहाँ की तहज़ीब है, उसके तहत हम लोग चलते रहें, उसमें कोई वो ना हो। इसीलिए कभी कोई बात होती थी, हमें कोई तकलीफ़ होती थी, तो उनसे कहते थे। और हम लोगों ने कई बार ऐसा हुआ कि जैसे मस्जिद में कुछ काम ऐसे आए कि जिसको होना ज़रूरी था, तो उस पर उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। एक बार ऐसा था कि मस्जिद में कुछ गड्ढा हो गया था, तो फिर हमने कहा कि भाई व्यास जी से भी संपर्क कर लीजिए, और व्यास जी ने दस्तखत किया उस पर कि नहीं, ये बनना चाहिए। वो बना। तो सुख दुख के काम आते थे, हम लोग एक दूसरे के से थे, और ये मैं समझता हूँ कि तभी ये बनारस चल रहा था। ये तो अब पिछले 3 सालों में कुछ लोग जो बाहर से आकर के इन्होंने यहाँ के हालात ख़राब करने शुरू कर दिए हैं, और किस हद तक ले जाएंगे हमें नहीं मालूम। ये तो कुछ अयोध्या में जब मंदिर आंदोलन चल रहा था, तब रामचंद्र दास परमहंस जी और हाशिम अंसारी जी कहते थे एक ही रिक्शे पर बैठकर जाते थे अदालत और कानूनी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन मित्रता अपनी जगह पर थी। देखिए, वो सब अपनी जगह पे, मैं आज भी कहता हूँ कि और सब चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन अदालत में चलने दीजिए, अदालत के मामलात को सड़कों पे ना लाइए, ये मेरा मानना है, और हम इसी पे कायम हैं, और अपने लोगों से यही कहते हैं भाई अदालत सड़क पे नहीं, अदालत में चलने दीजिए। और हम अभी तक कायम हैं, आगे भी हम कायम रहेंगे इंशाल्लाह। लोगों से भी ये हिदायत करते जाते हैं कि सड़क पर मत आइए। ये हमारी पूरी कमेटी का ये फ़ैसला है कि सड़कों पे हम नहीं, हम अदालत के ज़रिए। तो नज़ीर बनारसी का शहर है। हाँ, नज़ीर ही का क्यों, ये कबीर का भी शहर है। आप बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे वहाँ बालाजी घाट पे, क्यों मंदिर में भी बजाते थे। तो ऐसा क्या है, तो होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। ये बल्कि जो लोग मुकदमे डाल रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, इनसे भी मैं अपील करूँगा बहुत दर्दाना कि भाई अदालत में अगर चल रहा है चलने दीजिए, उसको आपसी ताल्लुकात में उसमें कटुता मत लाइए, ये ठीक है नहीं, मुनासिब नहीं। चलिए, तो आपसी संबंध अपनी जगह पर है। गंगा जमुनी तहजीब वाला शहर बनारस है। मस्जिद को लेकर जो लड़ाई चल रही है वो अदालत में चल रही है, उसका फ़ैसला अदालत से आएगा, लेकिन आपसी भाईचारा बने रहना चाहिए, बनारस बने रहना चाहिए। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।